घूंघट उठाया कन्हैया ने, लेकिन नेत्र नहीं मिला। अच्छा, ये बात ग्वाल बालों को पता लगी। ग्वाल बालों ने मजाक किया, अरे कन्हैया तू कहता ना मैंने पूरे ब्रज पे जादू डाल रखा है, लेकिन एक माधवी ऐसी है उसके ऊपर तुम्हारा जादू नहीं चला, ना उसके ऊपर ना उसकी सास के ऊपर, ये दो बच्ची तुमसे। कोई बात नहीं, आज उसी घर चलते हैं। अब कन्हैया अपने सखाओं की मंडली को लेकर के उससे घर गए, और जब ग्वाल बालों की आवाजें आई घर तक, तो सास ने कहा बहू सावधान, लगता आज इसी गली में आ रहा है नंद का लाला। बहू क्या कर रही थी, आंगन में अनाज सुखा रही थी, हाथ मार रही थी सूख धूप लग जाए। और सास क्या कर रही थी, चरखा अपना धागा बना रही थी, सूत काट रही थी। सास ने कहा सूत काटते काटते बहू सावधान, और कन्हैया सामने द्वार पर आ गए, मुख्य द्वार पर खड़े हैं। गोपी ने पीठ द्वार की तरफ कर ले बच्चों मैं देखूंगी नहीं तुमको। कन्हैया ने सोचा कि हो सकता है कि सास इसलिए नहीं देख रही क्योंकि चरखा में अपना काम करी, चरखा चला रही, ये इसलिए नहीं देख रही, इसको पता नहीं मैं यहाँ आया हूँ, पीठ की है। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इशारा कर देता हूँ। ठाकुर जी ने एक छोटी सी कंकर उठाई और निशाना बांधा पूरा, और ढोलकी के ऊपर जाके गिरा कमर में, और ऐसे किया सखी ने, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा, पता कि वही है नटखट। सखाओं ने कहा रे कन्हैया जादू चला नहीं, कोई बात नहीं, कैसे नहीं चलेगा देखना। फिर दूसरी कंकर थोड़ी मोटी सी उठाई, निशाना बांधा और मारा। फिर ऐसे किया गोपी, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर सोचा कि समझ नहीं रही, फिर अपने घुंघरू बजाए पाँव के, तब भी गोपी देख ही नहीं रही। और सास सामने कह रही बहू सावधान, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बेटी अब तो मुसीबत घर में ही आ गई, तुमको मुसीबत से जाने से रोका, लेकिन अब घर में ही आ गई। बेटी सावधान, धीरे से बोली माँ जी चिंता न करो, देखोगे नहीं। ग्वाल बाल मजाक करें, अरे कन्हैया यहाँ तुम्हारा जादू नहीं चलेगा, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, हार मान लो। कन्हैया ने कहा मैंने ब्रह्मा से हार नहीं मानी, इंद्र से हार नहीं मानी, इस छोकरी से हार मानूंगा, इस डोकरी से हार मानूंगा। ब्रज में डोकरी कहते हैं बुढ़िया को, इस छोकरी से इस डोकरी से हार मानूंगा, कोई बात नहीं। अब देखना अंतिम मेरा हथियार अभी तो रह गया। बोलो अंतिम हथियार कौन सा? बांसुरी। और ठाकुर जी ने फेंड से बंसी निकाली, अधरों पे धारण की और लगे बजाने त्रिभुवन मोहनी बांसुरी। और जब बजती है सास का चरखा उल्टा घूमने लगा। अब चरखा भी छूट गया, बरामदे में बुढ़िया डोकरी नाच रही है और आंगन में छोकरी नाच रही है। और बुढ़िया नाचते नाचते आ गई आंगन में, और आंगन वाली नाचते नाचते आ गई है गली में, और धड़ाम से गिर पड़ी कन्हैया के चरणों में। लेकिन सास कह रही बहू से नाचते नाचते, बहू देखना नहीं। एक तो होता कि वेखी जा पर छेड़ी ना, यहां तो उससे भी आगे निकल के देखना भी नहीं है। चरणों में गिर गई लेकिन देखा नहीं, पक्की निकली। कन्हैया वहां से चल दिए हार मान करके। सखाओं ने कहा हार गए, देखो देखा नहीं। कहते नहीं अभी देखना, क्या चक्कर चलाता हूं, समय आएगा ये भागी भागी दोनों मेरे पास आएंगी। फिर हुआ क्या, इंद्र ने कोप किया कि ब्रजवासियों ने मेरे पूजा के स्थान पर पहाड़ की पूजा की। फिर भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास आके गोवर्धन पर्वत उठाया। अब ये बोल रही गोपिया डोकरी से बुढ़िया से, कहो बुढ़िया चलना कि नहीं?
उनके पास जिनसे अब तक बचा के रखा है, अब चलना के डूब के मरना है। इंद्र की बरसात, मूसलाधार बरसात, या तो डूब के मरो इंद्र के बरसाए पानी में, या फिर उनके प्रेम में डूबो, डूबना तो पड़ेगा ही। बुढ़िया कहती है चल बहू साथ मेरे। तब सास बहू दोनों पहुंचती हैं। वहां देखा भगवान का चतुर्भुज रूप, 2 भुजाओं से बंसी बजा रहे हाथों से, और एक से लकुटी और एक गिरिराज दान किए हुए। अरे ये तो साक्षात नारायण है। चरणों में गिर गई माधवी। भगवान ने कहा क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन तुमको एक जन्म लेना पड़ेगा। आज से 4500 साल के बाद तुम मीराबाई बन करके इस धरा पर जन्म लोगी राजस्थान में। फिर वहां तुम मेरी भक्ति करोगे, मेरी भक्ति की धूम मचाओगी। वही माधवी सखी फिर आकर के बनती है मीराबाई। इसलिए वही पुराना संस्कार मीरा का, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गोवर्धन को दान करने वाले, उसी से प्रेम रहा इसका स्वरूप से।